लाइफ इज़ अनफेयर, और लाइफ अनफेयर है। अगर तुम लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, अगर तुम लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, तो लाइफ तुम्हारे लिए अनफेयर ही रहेगी। जब तुम पैदा होते हो तो तुम एक अनफेयर डिसएडवांटेज के साथ पैदा होते हो कि तुम्हारे पास जो है वो नीड्स तुम पूरी नहीं कर सकते, जो एक बेसिक नीड एक बच्चे को चाहिए। रिच फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं उन्हें हर एक एडवांटेज मिलता है। वो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वो अच्छे से अच्छी जो है इक्विपमेंट्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें जो है अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड मिलता है, उनकी डेली प्रोटीन नीड पूरी होती है क्योंकि अच्छा खाना मिलेगा ऑब्वियसली। तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी स्टार्टिंग में, तुम्हें जो है उस चीज़ को अर्न करना पड़ेगा। अभी एक लड़का है कोई, वो पैदल चला है कॉलेज में, वो देखता है कि यार वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, ना उसके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ना उसके घर में जो है कोई, तो उसे अपने जो शेयर के लिए खुद कमाना पड़ता है। जैसे शेर को अपने हिस्से के लिए खुद कमाना पड़ता है, शेर को शिकार करना ही पड़ेगा। शेर का झुंड होता है, शेर को अपने झुंड में जो है भोजन के लिए उसको शिकार करना पड़ेगा और उसे पार्ट लेना पड़ेगा शिकार में। शेर को अपने शिकार के भोजन में जो है पार्ट लेना ही पड़ेगा, उसे खैरात में नहीं मिलेगी वो चीज़ें। शेर के बच्चे को मिलता है खैरात में भोजन, पर जब वो बड़ा होता है तो उसे खुद भी कमाना पड़ता है। तो हाँ, अनफेयर एडवांटेज जो है उन्हें मिलेगा जो रिच किड्स होंगे। तुम जो हो, तुम एक लोअर मिडिल क्लास किड हो, तुम एक लोअर क्लास लड़के हो या लड़की हो, और काफ़ी लोग जो हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनमें से एक मैं था। बचपन में तो पता ही नहीं होता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है बच्चे को। धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा तो एक स्पेशल प्रिविलेजेस जो है रिच किड्स को मिलती थी। तो मैंने देखी कि अगर कोई किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है या किसी के उसके साथ लिंक्स है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई जो है हमारे एरिया का कोई बड़ा जो है दुकानदार है या कोई प्रधान है या कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो है काउंसलर है, तो उनके जो बच्चों को है स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती थी जो कि हमें कभी नहीं मिली। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, और जब मैं बड़ा हुआ 18-19 साल का 20 साल का, तब ये जो चीज़ें हैं मेरे को एक ब्रूटल ट्रूथ की तरह मेरे को तमाचा पड़ा मुंह पे कि यार तुम तो कुछ भी नहीं हो। क्योंकि बचपन से तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें बताते होंगे कि तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम्हें जो है तुमसे अच्छा तो कोई है नहीं इस दुनिया में। मतलब कईयों के माँ बाप बोलते हैं, रिवर्स में भी होता है कि हाँ कईयों के अब्यूज़ करते हैं, कईयों के माँ बाप जो है तुम्हें ट्रॉमा देंगे कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, दुनिया ऐसी है वैसी है। बट उनमें से था मैं कि मुझे मतलब एज ए स्पेशल ट्रीटमेंट ही मिलता रहा, जो कि मैक्सिमम तुम में से भी सभी को मिलता होगा, क्योंकि माँ बाप जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं अपने बच्चे को। तो उस अनफेयर एडवांटेज के बारे में पता नहीं चला, मुझे लगा कि मैं ही स्पेशल हूँ। पर धीरे धीरे जब रियलिटी चेक हुआ, जब बड़ा हुआ, समझ आई चीज़ें, तो तब बड़ा ऐसे हर्ट हुआ था उस टाइम कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लो सेल्फ एस्टीम आ गई थी कि यार ये दुनिया, इनके पास तो सब कुछ है। जैसे मैं कॉलेज में घूमने जाऊँगा तो मैं देखूँगा यार लड़के लड़कियाँ घूमते थे, मैं सोचता था कि लड़कियाँ तो ऐसे ही बंदों के साथ घूमती हैं जो पैसे वाली हैं, पैसे वाले बंदे हैं, जो मतलब पहले से ही स्पेशल प्रिविलेज के साथ पैदा हुए हैं। तो मैं सोचता रहता था, जब भी किसी लड़की से अगर मैं बात करना चाहता या किसी ग्रुप को मैं ज्वाइन करना चाहता तो ज्वाइन चलो कर भी लेता था, पर मेरे दिमाग में वही चीज़ होती थी कि यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम है दिमाग में, मैं जो है पैसे नहीं उतना कमा पाता, या फिर मेरे पास उतना पैसा नहीं है, इनके पास तो काफ़ी पैसा है, ये ज़्यादा पैसा खरीद लेते हैं, मैं तो घर वालों से ही मांगता हूँ, मेरे को घर वालों से ही पैसे मिलते थे। तो ये चीज़ें दिमाग में आती थी मेरे। फिर मैंने सोचा कि यार ये इतना अनफेयर एडवांटेज, अमीर जो है वो अमीर ही होगा, गरीब जो है गरीब ही होगा। तो ये ब्रूटल ट्रूथ है लाइफ का। कुछ जो है बच्चे सोने की चम्मच के साथ पैदा होते हैं,
उनके पास सब फैसिलिटीज़ होती हैं, मैं नहीं था उनमें से। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा मेरे माँ बाप ने मेरे को जो है जितना भी हो सका उतनी फैसिलिटीज़ दी हैं, जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर भी कई गलतियाँ रही होंगी, कई मैंने भूल की हैं, तभी मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा। बट द थिंग इज़ कि ये जो स्पेशल प्रिविलेज वाले हैं ना, एक ब्रूटल ट्रूथ एक और बता देता हूँ। जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, जैसे स्टेट का एग्ज़ाम हो गया, जैसे या कोई और अलग सा नेट का हो गया, पीएचडी का हो गया, तो इस टाइप के एग्ज़ाम जो हैं वो प्रिविलेज वाले स्टूडेंट्स को ही ठीक रहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ जो हैं पीछे से ही अच्छी हैं, जो रिच फैमिलीज़ हैं। क्योंकि मैंने फ़ील किया है जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर पढ़ने आते हैं बच्चे, तो वहाँ अमीर अमीर फैमिलीज़ के भी होते हैं, गरीब गरीब फैमिलीज़ के भी आते हैं। तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि जो बहुत ही अमीर फैमिलीज़ के हैं, जिनके माँ बाप जो है काफ़ी अमीर हैं, अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अच्छा होटल वाला कारोबार है जिनका, तो वो बच्चे जो है यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की, जैसे एचएस हो गया, यूपीएससी वगैरह हो गया। अच्छे स्कूलों में उन्होंने एजुकेशन जो है ली है, उन्हें मिली है उनके माँ बाप के थ्रू। तो ये ब्रूटल ट्रुथ है कि अगर कोई गरीब बच्चा, अगर कोई बहुत ही गरीब बच्चा है, जैसे कि जो बहुत ही लोअर क्लास है, मान लो जूते पॉलिश करने वाला, गवर्नमेंट स्कूल में जाता होगा, है ना, एजुकेशन पूरी कर ली है, तो उसको तो यार खाने के लिए, कमाने के लिए ही उसको सोचना पड़ेगा। वो तो सोचेगा कि हाँ मैं कमाऊँ कैसे, मैं खाऊँ कैसे, फाइनेंशियल कंडीशन देखनी पड़ेगी। वैसे ही लोअर मिडिल क्लास का हाल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी अगर कोई एक जॉब करूँगा, किसी दुकान में लग जाऊँगा, या कहीं डिलीवरी पे लग जाऊँगा, किसी पिज़्ज़ा शॉप में लग जाऊँगा, पार्ट टाइम तो कर नहीं सकते, क्योंकि पार्ट टाइम में जो है उतनी सैलरी नहीं मिल पाएगी घर चलाने के लिए, माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए, है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होती है लोअर मिडिल क्लास को, लोअर क्लास फैमिलीज़ में। तो वो बच्चा जो है यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता है, वो किसी बहुत बड़े गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकता है। और दूसरी एक और बात, जब ये जो है गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन तुम करते हो, जो जितने भी बच्चे करते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब बुरी है, मत करो इसकी प्रिपरेशन, पर जब करते होंगे, जैसे कुछ लोग जो लगे हैं 5 सालों से, कुछ लोग लगे हैं 7-8 सालों से, तो कितना खर्चा तुमने उसमें वेस्ट कर दिया वो भी देखो। मतलब कितना खर्चा तुमने उसमें कर दिया, कितना पैसा उसमें वेस्ट हो गया। हालांकि रिजल्ट तुम्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि तुमने क्या करना, तुमने तो पढ़ना ही है। नॉलेज तुम्हें मिलेगी, तुम्हें नॉलेज होगी कि कैसे चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होगी, मैथ्स का लगेगा पता, साइंस का लगेगा पता। बट द थिंग इज़ वो नॉलेज फिर काम नहीं आएगी 7-8-10 साल बाद, जब तुम्हारी नौकरी चल जाएगी, जब तुम्हारे नौकरी का चांस चल जाएगा, तो जब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं हो पाएगा। चलो अमीर बच्चों का तो मैं क्या बोलूँ, जो रिच फैमिलीज किड्स हैं, जिन्हें प्रिविलेज मिली हुई है, वो तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में लग जाएंगे। अगर अप्रोच वाले होंगे तो मे बी गवर्नमेंट में भी लग जाएं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर उनकी सरकारी नहीं भी लगती है। मान लो अगर नहीं लगेगी गवर्नमेंट भी, तब भी वो कोई बिजनेस कर लेंगे, कोई अल्टरनेटिव वो ढूंढ लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनके माँ बाप कमा रहे हैं, उनके माँ बाप के थ्रू उन्हें प्रिविलेजेस मिली हैं। लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा, जो गरीब होगा, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ का होगा, जो लोअर क्लासेस का बच्चा होगा, वो तो मेहनत करनी पड़ेगी ना उसको। क्योंकि जब उसकी +2 होगी या उसकी ग्रेजुएशन होगी, मान लो ग्रेजुएशन तक भी माँ बाप खींच लेते हैं, तब वो क्या करेगा, गवर्नमेंट जॉब की तो तैयारी कर लेगा वो, पर उसको टाइम नहीं होगा, तो उसको एक फुल टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी। मे बी वो कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर सकता है, मे बी वो कहीं किसी दुकान में लग सकता है, एक छोटा मोटा काम कर सकता है जिसमें थोड़ी उसको सैलरी मिल जाएगी, पर उसको घर में पैसे देने पड़ेंगे, उसको अपनी पॉकेट मनी भी निकालनी पड़ेगी।
और पूरा दिन जब कोई काम करता है, मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि तुमने कई मूवीज़ में देखा भी होगा, कई मूवीज़ में दिखाते हैं, कई न्यूज़ पेपर्स में दिखा देंगे कि हाँ यार ये तो किसान का बच्चा था, इसने तो जो है क्रैक कर दिया एग्ज़ाम यूपीएससी का, ये तो बन गया। एक रियलिटी बताऊँ, ये जो किसान के बच्चे बोलते हैं, ये जो ये जो जिनकी ज़मीनें होती हैं किसानों की, इनके पास खूब पैसा होता है, ये गाय वगैरह भी पालते हैं, हालांकि मेहनत का काम है, मैं नहीं कह रहा कि आसान काम है किसानी, पर ये जो इनके पास ज़मीनें वगैरह होती हैं, इससे इनको इतनी फसल तो हो जाती है कि अपने पेट भर पाएंगे, वो पैसा इनका बचता है। दूसरा एक और, गाय वगैरह पालते हैं, वो उससे इनका दूध, दही, घी, मक्खन, वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो किसान का तो बेटा है, पर वो गरीब कहाँ हो गया। मैं नहीं कहूँगा उस बंदे को गरीब, जो मैं उसे मिडिल क्लास ही मानूंगा। और ज़मीनें हैं तो ज़मीनों का काफ़ी यूज़ करते हैं ये। तो जो अखबारों में तुम खबर पढ़ लोगे, मीडिया जो दिखा देगी हाँ किसान का बच्चा बन गया, गरीब फैमिली का बच्चा बन गया, तो ग्राउंड रियलिटी नहीं बताते पूरी कि हाँ यार इसका तो एसेट्स हैं इसके, या ये तो इसको इनकम का सोर्स है, वो चीज़ नहीं बताएंगे। बस बोल देंगे कि हाँ भाई ये तो गरीब बच्चा था, इसने ये तो बन गया, किसान का बच्चा था ये। काफ़ी फेक न्यूज़ होती हैं यूपीएससी की। कभी मेरे को बताना, आप तुम्हारी सराउंडिंग में कोई ऐसा बच्चा जो जूते पॉलिश करता हो, या जो बहुत ही लो फैमिली से हो, निकला हो यूपीएससी के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं है। रियलिस्टिकली अगर तुम देख लो, टाइम ही नहीं है भाई उतना पढ़ने का उस बंदे के पास। उसको अपनी लाइफ के बारे में कुछ करना पड़ेगा, उसको जो है अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई जॉब करनी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकता उस तरह जैसे जो प्रिविलेज वाला चाइल्ड है वो कर सकता है, क्योंकि उसको तो कोई टेंशन ही नहीं, उसको तो बस यूपीएससी पे फोकस करना है। दूसरे बच्चे को तो अपने परिवार के बारे में भी सोचना है, उसको कमाना भी पड़ेगा, उसको जो है फिर एग्ज़ाम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, पर कर सकते हैं। बट रियलिस्टिकली देखिए, जो रियल फैक्ट है लाइफ का, तो रियल लाइफ का जो एक फैक्ट है कि जो एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ है उसको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, जो गरीब में हुआ है उसको नहीं मिलेगा वो एडवांटेज। या जो पॉलिटिकली स्ट्रांग भी हो सकता है अमीर फैमिली वाला, गरीब फैमिली वाला नहीं होगा उतना। तो ये जो है, मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ जो है अनफेयर चीज़ है, बहुत अनफेयर है लाइफ। इसको चीज़ को अपने दिमाग में घुसा लो कि लाइफ एक बहुत ही अनफेयर चीज़ है। पर क्या तुम फिर एक्सक्यूज़ेस मारोगे कि हाँ यार मैं तो गरीब फैमिली में पैदा हुआ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास तो सब कुछ है, उसका बाप अमीर है, उसका बाप डीसी है, उसका बाप जो है बैंक में लगा है पीओ, उसका बाप बैंक मैनेजर है, उसका बाप तो आर्मी ऑफिसर है, वो तो बहुत अमीर है, वो तो बंदियाँ घुमाता है कॉलेज में, मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे से तो कोई बंदी बात नहीं करती। क्योंकि भाई तुमने कभी अपने आप पे काम ही नहीं किया। मे बी वो हुआ हो गरीब, मतलब अमीर फैमिली में पैदा, पर क्या पता उसके जो फादर हैं या उसके ग्रैंडफादर थे, क्या पता वो गरीब फैमिली से थे, उन्होंने अपने आप पे काम किया तो वो अमीर हुए, तो उन्होंने जो है अपने बच्चे को वो अनफेयर एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प की। तो ये मत सोचो कि तुम मतलब गरीब फैमिली में पैदा हुए, ये सोचो कि तुम जो है तुम कुछ ऐसा काम करोगे, तुम कुछ ऐसा अचीव करोगे, कुछ ऐसा उखाड़ोगे लाइफ में, अपनी गंदी हरकतों को जो है तुम ख़त्म करोगे, अपनी गंदी हरकतों से तुम जो है बाहर निकलोगे, तब जो है तुम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है तुम्हारी, उसको तुम वो चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हो जो तुम्हें जो है नहीं मिल पाई अपने बचपन में या अपनी जवानी में। तुम उन्हें उन चीज़ों से वंचित नहीं रखोगे फिर। बट तुम क्या कर रहे हो, आजकल की जो ज़माने में इंटरनेट है, आजकल के ज़माने में जो है एडिक्ट हैं बंदे, तो तुम इंटरनेट के एडिक्शन को छोड़ दो ना, तुम जो है नशा वगैरह छोड़ दो सब कुछ। अगर तुम नशे में पड़ गए हो या इंटरनेट तुम्हें रील स्क्रॉल करना पसंद है,
बजाय इसके कि तुम्हारी लाइफ में क्या चला है, तो उसको छोड़ दो। अनफेयर एडवांटेज रहेगा ही। लाइफ इज़ अनफेयर, बट तुम जो हो, तुम अपने आप पे काम करना मत छोड़ो। अगर तुम नहीं हो उतने अमीर कि तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं जा सकते, तो तुम अपने स्किल को बढ़ाओ। जो इंटरनेट तुम यूज़ करते हो ना चूतिया चीज़ें करने के लिए, पॉर्न देखने के लिए, रील स्क्रॉल करने के लिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ सीखो जिससे तुम्हें एडवांटेज मिले। कंटेंट बनाना सीख लो, एडिटिंग सीख लो, टॉकिंग स्किल अपनी इम्प्रूव कर लो। बट नहीं, तुम्हें जो है बस स्क्रॉल करना है इंटरनेट को। तो तुम अपने फ्यूचर जनरेशन को भी वैसे ही करोगे ना जैसे तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हें कुछ नहीं मिल पाया बचपन में, वो चीज़ें जो रिच फैमिलीज़ को मिली, तो तुम कुछ उखाड़ो, तुम कोई नया स्किल सीखो, तुम खुद भी अपना बिजनेस खड़ा कर लो। आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑनलाइन, और ये बहुत ही अच्छा टाइम है कुछ करने का, बजाय इसके कि हाँ तुम जो है धरे के धरे बैठे रहो, कुछ करो ही ना। तुम बस एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ बनाओ कि हाँ मेरा बाप तो ऐसा नहीं था, अमीर नहीं था, मेरी माँ तो अमीर ही नहीं है, मैं तो बस गरीब फैमिली में पैदा हुआ, मेरी किस्मत नहीं है, किस्मत गांडू है, लाइफ तो बेकार है, गांडू लाइफ है मेरी, घटिया लाइफ है। वो क्यों सोच रहे हो? वो सोचो ना कि हाँ यार मैं कर क्या सकता हूँ, सोल्यूशन ढूंढो। प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो कि प्रॉब्लम क्या है, कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। एक्सक्यूज़ मत बनाओ। लाइफ अनफेयर है, लाइफ अनफेयर है, उस चीज़ को दिमाग में डाल लो। लेकिन इसको फेयर कैसे बनाना है, एडवांटेज कैसे गेन करना है। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करो, किसी के साथ, पॉलिटिशियन के साथ लिंक बनाओ, पॉलिटिकल पार्टी में घुसो। कैसे होगा? कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो करके होगा। कोई अच्छा स्किल डेवलप करो, किसी कंपनी में जाके काम भी कर सकते हो, मे भी अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा, उस कंपनी में जाके प्राइवेट काम कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो एक छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हो, उससे पैसा इकट्ठा करो, अपने स्किल को तब भी इम्प्रूव करो, और उन पैसों को इन्वेस्ट करके कुछ अपना स्टार्टअप कर सकते हो तब भी। पर ये है कि कभी भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो, क्योंकि मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन भी किया मैंने, कि जिन बच्चों के पास एडवांटेज है वो खर्च सकते हैं पैसे टेस्ट के फॉर्म्स भरने के लिए, बुक्स के लिए, सब्सक्रिप्शंस के लिए, और तुम नहीं कर पाओगे। टाइम और मनी वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा अगर नहीं हो पाया, क्योंकि 1200 पोस्टें हैं मान लो, ऑल ओवर इंडिया 1200 पोस्टें मान लो यूपीएससी की हैं, उसमें 30 लाख जो है अप्लाई करेगा यूपीएससी के लिए। तो एवरेज लगा लो खुद, कितने कम बंदे उसमें सिलेक्ट होंगे, और इतनी ज़्यादा भीड़, इसके चांसेस ही कितने कम हैं, कितने कम परसेंट चांसेस हैं कि तुम उसमें यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाओ या किसी और एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाओ तुम, क्योंकि इतनी कम लिमिटेड जॉब्स के पीछे तुम इतने इतनी भेड़ की तरफ, जो भेड़ें होती हैं ना, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि भेड़ों का झुंड है, उसको चरा रहे हैं, घास खिला रहे हैं पहाड़ी पे, वैसे चला हुआ है ये भेड़ का झुंड। एक तरफ तुम्हारे पास ऑप्शन है कि हाँ 1200 नौकरियां हैं, 30 लाख अप्लाई करेगा, तुम उसमें घुस जाओ, पता नहीं कितने परसेंट चांस है कि नहीं, और ऊपर से इतनी मेहनत करो, इतनी सर खपाई करो, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं हो पाया तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं ऑप्शन। हाँ, अगर तुम कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की प्रैक्टिस तो एक बैकअप लेके चलो, दूसरा रास्ता, स्किल डेवलप करो, कम्युनिकेशन डेवलप करो, मार्केटिंग करो, मार्केटिंग का काम कर सकते हो, कोई स्किल सीख सकते हो एडिटिंग वगैरह का, पर नहीं, वो नहीं करोगे। अब डिसाइड तुम्हारी को करना है कि तुम्हें क्या करना है। लाइफ अनफेयर है, लेकिन इसको फेयर बनाना तुम्हारे हाथ में है। तो मुझे आज यही कहना था। गुड बाय, गुड नाइट, बैंग, चाओ, सायोनारा।